अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए हज़रात, अब तक तो हिंदू धर्म के छोटे छोटे पंडित सरेआम आकर मीडिया में आकर झूठ परोस रहे थे। अब इनके बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े हज़रात मैदान में उतर पड़े, अब ये भी झूठ परोसने लगे हैं। जी हाँ, जिनकी तस्वीर आप देखते हैं स्क्रीन पर, ये हिंदू धर्म के बड़े बड़े पंडितों में शुमार होते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो शंकर आचार्य हैं, उन्हीं में से एक है। अब ये अपने इंटरव्यू के अंदर मुसलमानों के बारे में कुछ बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान जब मक्का शरीफ से हज करके वापस आते हैं तो छोटे छोटे शिवलिंग लेके आते हैं और फिर छुपके से घर में आके उनकी पूजा करते हैं। फिर दीगर भी बहुत सारे दावे इन्होंने किए हैं। तो मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखें। पहले इनके दावे को सुने, फिर इंशाअल्लाह इनके हर एक दावे का जवाब दिया जाएगा। जवाब को मुकम्मल सुनकर जाए, दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। आइए पहले इनके दावे को सुनते हैं। मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। मक्केश्वर महादेव मूल में नाम है ना, शिव जी का तीर्थ। अच्छा, जितने मुसलमान हैं वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं। वहाँ जाकर शिवलिंग लाते हैं या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है तो मक्केश्वर महादेव शिवलिंग क्यों लाते हैं? घर में आरती दिखाते हैं या नहीं? अंदर की फूल पट्टी है। मैं मुसलमान नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है। हमें कौन मुसलमान जानकारी रखने के लिए मुसलमान होना पड़ेगा। मक्का में जाते हैं, ज़रूर शिवलिंग लाते हैं जी, और वो अपने घर में रखते हैं, आरती उतारते हैं। बाहर से कुछ भी कहें, वो भगवान शिव के उपासक तो होता ही। ने मोहम्मद साहब को कहा या जीसस क्राइस्ट को आप कहते हैं, तो उसका महाराज जी कुछ आधार, उसका उनके पूर्वज कौन थे आप ही बताइए। मतलब वो इससे जैसे हमारे यहाँ तो चलिए धर्मांतरण हुआ था एक लंबे समय तक कि मुगल काल में लोग आए, वो भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज, अभी पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो हिंदू थे, लेकिन अरब देशों में तो अलग कल्चर था। तो आप उनको कल्चर कब से था ये तो बताइए। ईसा मसीह की आयु कितनी, उनके नाम पर जो सिद्धांत चल रहा है, मतलब कितने वर्ष में? ईसा मसीह की समाधि कहाँ है? ईसा मसीह दफनाए कहाँ गए थे? बोलिए। फांसी की सज़ा दी गई, लोगों ने समझा कि मर जाएंगे। आरएसएस के सर संचालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने हमको बताया। अंत में उतर आए ईसा मसीह, पैदल चलते चलते गए। आज भी कश्मीर में ईसा मसीह की समाधि कब्र है। कहाँ पर? कश्मीर में। जी मेरे अजीज़ और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पे देख लिए, इनके दावे को सुन लिए। अब आइए इनके हर दावे का जवाब सुनिए तो आपको पता चल जाएगा किस हद तक इनका दावा झूठा है। पहला दावा इनका कि मक्का, ये मक्का नहीं मक्केश्वर है। तो मैं आपको बता दूं कि मक्का का एक पुराना भी नाम है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नाम का जिक्र फरमाया है, और वो नाम क्या है? बक्का। शायद इन्हें पता नहीं है, इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़े होंगे, इसलिए उन्हें पता नहीं है। दूसरा दावा इन्होंने ये किया कि मदीना दरअसल ये मैदनी था। हमारे मुसलमानों में से बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो जानते हैं कि मदीना के नाम से मशहूर कब हुआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले जाने के बाद इसका नाम मदीना पड़ा, मदीने से मशहूर हुआ। उससे पहले उसे यसरब के नाम से याद किया जाता था, यानी मदीने का पुराना नाम यसरब है। यह अक्सर मुसलमान जानते हैं। आइए फिर इनका यह दावा है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज सनातनी हिंदू थे। तो फिर आइए अपने नबी के पूर्वज को देखते हैं। हमारे नबी के अब्बू का नाम है अब्दुल्ला, फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर हाशिम, फिर अब्द मनाफ वगैरह। आप इस तरीके से जो है 21 पीढ़ी तक चले जाइए। इन 21 पीढ़ियों के अंदर फिर उस 21 पीढ़ी से लेकर ऊपर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक चले जाइए। आपको एक भी पीढ़ी में किसी का नाम राम के नाम पे या लक्ष्मण के नाम पे या हिंदुओं के, सनातनियों के जितने भी भगवान हैं उनमें से किसी के नाम पर नहीं मिलेगा। तो फिर क्या बात है? जब इनके पूर्वज अगर माज़अल्लाह हिंदू सनातनी थे तो फिर किसी एक पीढ़ी में किसी का नाम ऐसा नाम नहीं है जो कि हिंदुओं के भगवान के नाम पर रखा गया हो। तो ज़रा सोचना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे नबी के पूर्वज किसकी इबादत करते थे, किस दीन पर थे? तो जिसकी गवाही कुरान दे रहा है कि वो दीन इब्राहिम पर थे, मिल्लत इब्राहिम पर थे, अहले फितरत पर थे। हाँ, अरब के कुछ कबीलों ने
अपने अपने कबाइल के लिए, अपने अपने कबीले के लिए अपना अपना माबूद बना रखा था। मिसाल के तौर पर किसी कबीले में कोई बुजुर्ग हस्ती थे जिनका इंतकाल हो गया, उनकी मूर्ति बनाकर वो उनकी इबादत करने लगे। किसी महिला, किसी नेक खातून का इंतकाल हुआ, उसकी मूर्ति बनाकर वो उसकी इबादत करने लगे और शिरक में मुब्तला हुआ है। तो अरब के बाज़ कबाइल शिरक में मुब्तला थे, लेकिन हमारे नबी का नस्ब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे शिरक से पाक थे। अब आइए इनके और एक बयान की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पूर्वज, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पूर्वज तो बनी इसराइल थे। अब अगर बनी इसराइल की पूरी मालूमात आपको चाहिए कि कौन थे, कैसे थे, क्या थे, तो गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। फिर उन्होंने एक ये भी दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है फिर वहाँ से उतर कर आए, फिर उनकी समाधि जो है कश्मीर में बनी। जी नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी भी मानते हैं और हम मुसलमानों का भी अकीदा है। तो ज़रा सोचे कि इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद, इतने अपने आप को ज्ञानी कहने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद खुले आम जो है सोशल मीडिया के ऊपर झूठ परोस रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमसे कोई सवाल नहीं करने वाला है, हमारी कोई पकड़ नहीं होने वाली है, ना ही कोई कार्रवाई हम पर होने वाली है। जो मन में आए वो बोलते जाओ। बहरहाल मैंने आप तक सच पहुंचाया है, इनके दावों की सच्चाई आप तक रखे हैं। इन्होंने झूठ फैलाया, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बैठकर, टेलीविज़न पर बैठकर झूठ परोसे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं, इनका झूठ फैल रहा है। अब आप में से हर एक की जिम्मेदारी है कि सच को आगे बढ़ाए, सच को दूसरों तक पहुंचाए, ये सच्चाई सबों तक पहुंचाने की कोशिश करे, हर एक तक ज़रूर शेयर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।